Hello students, welcome to online classes. Today I am going to teach you geography subject and the name of our chapter is Physical Features of India. India means इस चैप्टर के अंदर हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम इंडिया से रिलेटेड पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ फिजिकल फीचर. फिजिकल फीचर मीन्स लैंड फॉर्म. अर्थ हमारी जो है वो अनइवन सरफेस है, उस पर कोई भी सरफेस जो भी सरफेस है वो इवन नहीं है, उस पर अनइवन है. कहीं पे प्लेट्यूस है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे डेजर्ट है. तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है हमारे अर्थ के ऊपर जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसी पे हमारे सॉइल होते हैं और उसी पे ये सारी चीज़ें होती है. अर्थ पे ये जो भी चेंजेस होते हैं इनके पीछे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो उनकी वजह से ये जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, ये जो फॉर्मेशंस होते हैं ये होते रहते हैं. तो उन्हीं फॉर्मेशन में से आज हम जो मेन फीचर्स है वो पढ़ेंगे. वर्ल्ड में जितने भी लैंड फॉर्म्स है वो सारे के सारे हमारे इंडिया के लैंड फॉर्म में कन्वर्ट है. मीन्स इंडिया में वो सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल है. यस, नाउ कम ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक, इंडियन फिजिकल फीचर्स. जो भी लैंड फॉर्म्स है वी हैव मेनली 6 फीचर्स: द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स. ये 6 हैं ये मेन फीचर्स है. हिमालयन माउंटेन्स मीन्स जो भी हमारे नॉर्थ में ऊपर के साइड माउंटेन्स बने हुए हैं उसके बारे में हमें इसमें स्टडी करना है कि वो कितने लेंथ में है, उनके कितना वाइड है, वहाँ से कितनी रिवर्स ओरिजिनेट होती है, उनके वो मेन किस पर्पज़ के लिए, उनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हमें. नेक्स्ट हमारा नॉर्दर्न प्लेन. जैसे हम हिमालय से डाउन आते हैं तो वहाँ पे एक एरिया मिलेगा जो बिल्कुल फ्लैट मिलेगा, बहुत प्लेन मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन. और यहाँ पे मेन जो भी हिमालय से रिवर ओरिजिनेट होती है वो यहाँ पे अपने साथ डिपोजिशन लेके आती है, मटेरियल साथ में लेके आती है और उसको डिपॉजिट करते हुए जाती है, इसलिए ये लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. नेक्स्ट आता है हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू. पेनिनसुला का मतलब होता है द एरिया विच इज़ कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड. वो एरिया जो 3 साइड से पानी से कवर होता है उसी को हम पेनिनसुला कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंडियन डेजर्ट. यस, डेजर्ट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता, लेक ऑफ वेजिटेशन, लेक ऑफ वाटर, ये चीज़ें जहाँ पे होती है उसको हम डेजर्ट कहते हैं. हमारे इंडिया में मेनली 2 डेजर्ट होते हैं. पहला है यहाँ पे ड्राई हॉट डेजर्ट, सेकेंड है यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट. हॉट डेजर्ट आपको वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है एंड जो कोल्ड डेजर्ट है वो हमारा लेह लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में. द कोस्टल प्लेन्स. यस, कोस्टल प्लेन मीन्स वो एरिया जो समुद्र के पास का एरिया है. अगर हम साउथ की बात करते हैं इंडिया के साउथ पार्ट के, तो जो ये वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. आइलैंड. आइलैंड मीन्स दोज एरिया विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. वो एरिया जो पानी से चारों तरफ से सराउंडेड है उसी को हम आइलैंड कहते हैं. तो दीज आर दी मेन फीचर्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. यस, नाउ कम ऑन फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन. हिमालयन माउंटेन किसे कहते हैं? हिमालयाज आर यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स. अगर हम माउंटेन की बात करें, वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा यंग माउंटेन है वो है हमारे हिमालयन माउंटेन और ये फोल्ड माउंटेन्स है. फोल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फोल्ड करना, लेयर्स के ऊपर लेयर आना. तो जब ये माउंटेन बने तो इनमें कुछ चेंजेस हमारी अर्थ में चेंजेस होते हैं, जैसे इंडोजेनिक चेंजेस होते हैं, प्लेटलेट्स होती है, उनमें चेंजेस की वजह से जो ये सरफेस है ये एक के ऊपर ऐसे फोल्ड होती जाती है, तो इसीलिए हम इनको फोल्ड माउंटेन कहते हैं. नेक्स्ट, इट स्ट्रेच ओवर द नॉर्थ फ्रंटियर ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यस, ये नॉर्थ से लेते हुए वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूरे स्ट्रेच है. अगर हम ये डायग्राम से देखें तो ये वाला एरिया यहाँ से लेके पूरा यहाँ ईस्ट तक पूरे माउंटेन्स है. एंड ये जो माउंटेन्स हमारे हिमालयस ये पैरेलल चलते हैं क्योंकि अभी हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इनकी 3 लेयर्स, ये 3 टाइप में है, तो ये तीनों टाइप एकदम पैरेलल में चलते हैं, बराबर में. दिस इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. यस, अगर हम वर्ल्ड में माउंटेन की बात करें तो जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जिसकी पीक मतलब जो इनकी चोटी है, ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन हिमालयन माउंटेन ही है. दिस रेंज इज़ अ पार्ट ऑफ पामीर माउंटेन सिस्टम. हिमालयन माउंटेन पामीर माउंटेन का ही पार्ट है. पामीर माउंटेन हमारे सेंट्रल एशिया में, ईस्ट एशिया में माउंटेन है, उन्हीं का ये पार्ट है, वहाँ से ये इनका ओरिजिनेशन हुआ है.
इमर्जिंग फ्रॉम पामीर हिल्स इट इज़ स्प्रेड अप टू अरुणाचल प्रदेश। वहाँ से यहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरे अरुणाचल प्रदेश तक ये स्ट्रेच है, यहाँ तक फैले हुए हैं। 3 पार्ट्स, यस, जो हिमालयन माउंटेन्स है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड आउटर हिमालयास। और तीनों माउंटेन ये पैरेलल चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ये इंडिया का मैप की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे माउंटेन चलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर माउंटेन्स, और इसके जो बीच वाला है इसको हम बोलते हैं लेसर हिमालयास, एंड जो सबसे लास्ट वाला है जो नॉर्थन प्लेन के जस्ट ऊपर फुट हिल्स ऑफ नॉर्थन प्लेन उसको हम बोलते हैं आउटर हिमालयास। यस, नाउ कम ऑन दी फीचर्स ऑफ ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास को हम मेन हिमालयास के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ये इनके अदर नेम है। और इनकी जो एवरेज हाइट होती है, हाइट मीन्स इनकी लंबाई कि ये कितने हाइट तक होते हैं, तो ये है इनकी 6000 मीटर, इतने लंबे ये माउंटेन्स होते हैं। और जो इनकी विड्थ है मीन्स इनकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके वो होता है इनका 100 to 200 किलोमीटर। यस, माउंटेन पीक्स आर हाइयर देन 7000 मीटर। और जो माउंटेन की जो पीक्स, अगर हम हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो हमारे पास है माउंट एवरेस्ट। आपने सुना ही होगा जो फर्स्ट लेडी है बैजेंद्री पाल, वो भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। और माउंट एवरेस्ट है नेपाल में और 8848 मीटर इसकी हाइट है। और अगर हम इंडिया में इसकी बात करें कि सबसे हाईएस्ट पीक इंडिया में कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8598 मीटर। ये जो ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है, ये जो पहाड़ है सिर्फ बर्फ़ से ढके हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही है ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है, पूरे के पूरे स्नो से बर्फ़ से कवर्ड है, ग्लेशियर से कवर्ड है। इवन जितनी भी हमारी जो मेन रिवर्स है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये भी इनका ओरिजिनेशन यहीं से ही है, हिमालय से ही। नेक्स्ट, लेसर हिमालयास इज सिचुएटेड साउथ टू द ग्रेटर हिमालय। जहाँ पे ग्रेटर हिमालय सिचुएटेड है उसके अगर हम साउथ की बात करें, उसके डाउनवर्ड की तरफ, तब यहाँ पे ये लेसर हिमालयास है। एवरेज हाइट इज़ 3000 मीटर, इनकी एवरेज हाइट है 3000 मीटर एंड इनकी विड्थ है 80 to 100 किलोमीटर। स्नोफॉल, यस, दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस माउंटेन्स कि जो लेसर हिमालयास है यहाँ पे आपको जो विंटर का महीना है 3 to 4th मंथ, यहाँ पे इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्नो ही देखने को मिलेगा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे शिमला हो गया, हिमाचल हो गया, ये नैनीताल हो गए, दार्जिलिंग हो गए, ये सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट है क्योंकि यहाँ पे लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं, स्नो को देखने के लिए जाते हैं। तो अगर हम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ भी देखें तो हमारे हिमालयास जो पैटर्न है, ये लेसर हिमालयास, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे आउटर हिमालयास, अ सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास। ये एक सदर्न मोस्ट रेंज है, सबसे लास्ट वाली रेंज है ये। अदर नेम इज़ शिवालिक रेंज। यस, आउटर हिमालयास को हम शिवालिक रेंज के नाम से भी जानते हैं एंड जो इनकी एवरेज हाइट है वो है 600 to 1000 मीटर्स। इनकी एवरेज हाइट जो भी यहाँ पे माउंटेन्स हैं वो मैक्सिमम 600 से लेके 1000 मीटर्स तक इनकी हाइट होगी। और ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट से कवर्ड है। यहाँ पे आपको ज़्यादा बर्फ़, ज़्यादा स्नो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डाउनवर्ड है, इसकी हाइट भी कम है, ऑल्टीट्यूड भी कम है, इसकी वजह से यहाँ पे ये एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड मिलेगा। तो ये हो गए थे हमारे मेन फीचर्स ऑफ हिमालयास। लेकिन अब इनके कुछ बेनिफिट्स भी है कि अगर हमारे इंडिया में अपर की साइड नॉर्थ से लेके वेस्ट टू ईस्ट तक हिमालयास है तो इसके क्या हमें कुछ फ़ायदा है या कुछ क्या नुकसान है? तो यस, इसके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है क्योंकि अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की तो ग्लेशियर्स क्या होता है, एक आइस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो जब वो पिघलते हैं वहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, मीन्स यहाँ से बहुत ज़्यादा रिवर्स का ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ रिवर्स। तो इससे हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। सेकेंड, ये बैरियर्स है। यस, जो साइबेरियन विंड्स आती है ऊपर से तो वो हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वो अगर इंडिया में आ जाएंगी तो हमारा एग्रीकल्चर को नुकसान करेगी एंड बहुत ज़्यादा
एरिया जो है हमारा वो भी क्या पता अगर ये माउंटेन नहीं होते तो साइबेरियन विंड की वजह से हमारा इंडिया भी आज बर्फीला होता, बर्फ़ होती वहाँ पे, तो ये उन ठंडी हवाओं को रोकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एनिमीज़ पॉइंट ऑफ व्यू देखें तब भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारी डैम्स बनी हुई हैं, रिजर्वियर बने होते हैं, कैनाल्स बने हुए हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, पानी देने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हिमालयस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो जस्ट हिमालय के डाउनवर्ड है। यस, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स। थैंक यू।